हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM में मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कोस्ट गार्ड की रिगार्डिंग एक न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आपकी टोटल 400 वैकेंसी रहने वाली है। 10th पास और 12th पास यानी DB और GD की टोटल वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अप्रॉक्स 300-400 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है। इसकी फॉर्म कब से शुरुआत होने वाले हैं, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, या इसकी एग्जाम सिलेबस या एग्जाम किस किस फॉर्म में होते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पे स्केल क्या रहता है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं, अगर भाई हमारे पास सिंपल सी बात है, ये हमारे पास पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसकी अगर हम बात करें तो फॉर्म 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं, ठीक है। तो 11 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एक मिनट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो आप मेल कैंडिडेट होने चाहिए, मेल कैंडिडेट होने चाहिए ओनली सिटीजन। और पोस्ट है आपकी जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की रहने चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड की रिगार्डिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही नाविक GD के लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए। मैथ और फिजिक्स आपके लिए अनिवार्य है। और वही अगर हम डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए, आप DB के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम लोग आगे देखें तो इसके साथ साथ एज क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, 18 वर्ष। और मैक्सिमम आपकी 22 वर्ष नाविक GD और DB के लिए। तो आपका जो जन्म है 1 सितंबर 2003 से लेके 31 अगस्त 2007 के बीच में होना चाहिए। बोथ डेट जो है वो इंक्लूडिव होती है अप्लाइंग पोस्ट ऑफ नाविक GD एंड DB। भाई अगर हम इसकी बात करें, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर मिलता है SC/ST को और 3 साल मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर को। अगर वहीं यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, जिसमें आपकी पोस्ट है टोटल वैकेंसी टोटल नाविक GD के लिए आपकी है टोटल 260 वैकेंसी है। नाविक GD के लिए कितनी टोटल 260 वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट जोन वाइज है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल की टोटल वैकेंसी है, जिसमें 65 होगी, 53, 38, 54, 50। तो टोटल वैकेंसी आपकी 260 है। अगर वही हम DB की बात करें तो DB के लिए जो वैकेंसी है वो कितनी है, DB के लिए अगर वैकेंसी की बात करें तो DB की जो वैकेंसी है आपकी टोटल वो 40 वैकेंसी है। ऐसे कुल मिला के आपकी टोटल 300 वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस DB के लिए आपकी टोटल 40 वैकेंसी है, ये भी जोन वाइज है, अलग अलग है। तो टोटल आपकी कितनी है 260 प्लस 40 कितनी होगी 300 वैकेंसी है, जो जोन वाइज है, अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। अब इसी के अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसकी 4 सिलेक्शन स्टेज 4 होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको ले जाना पड़ेगा अपना, जब एग्जाम देने जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID में से या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चीज ले जानी है। और भाई प्रिंट आउट ले जाना है अपना, आधार कार्ड, ये एडमिट कार्ड है जो, उसका प्रिंट आउट ले जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप ले जा सकते हैं इसी के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट। SC/ST वाले जो है रिजर्व वैकेंसी है वो अपना सर्टिफिकेट ले जाना उन्हें जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बायोमेट्रिक होगा। और इसमें आपको जो नाविक DB है इसके लिए आपका क्या रहने वाला है, नाविक DB के लिए, नाविक DB की अगर हम लोग बात करें तो नाविक DB के लिए आपका सेक्शन 1 ही होगा, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स 30 रहने वाले हैं और 27 SC/ST के लिए। नाविक GD के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों देने होंगे। नाविक DB के लिए सिर्फ सेक्शन 1 है और नाविक GD के लिए सेक्शन 2 देने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट में आपको 30, 20, 50 नंबर का होगा और OBC के लिए लाने अनिवार्य है, और वहीं 44 SC/ST के लिए लाने अनिवार्य है। अगर हम यहाँ पे आगे की बात करें इसी के साथ साथ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेक्शन 1 में क्या रहने वाला है, सेक्शन 1 में रहने वाला है आपका
सेक्शन 1 में रहने वाला है, सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके इनकी सभी के क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल 60, और क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से। भाई सेक्शन 2 की बात करें तो मैथ और फिजिक्स ही आने वाले हैं, 25-25 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं सेक्शन 2 में। तो ये जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जीडी में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वहीं अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 सिर्फ होने वाला है किसमें, डीबी में। ठीक है, सेक्शन 1 किसमें रहने वाला है, डीबी में। ठीक, अब इसी के साथ साथ आगे की अगर प्रोसेस की बात करें तो आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है, आगे में इसकी जो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस एग्जाम की खासियत यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर फिजिकल क्राइटेरिया की इसकी बात करें तो इसका फिजिकल क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो आपका 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है आपको 7 मिनट में, और वही 20 आपको उठक बैठक लगानी है, 10 पुशअप करने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल में 21 दिन के अंदर आपको दोबारा से, अगर जैसे आप नहीं एक बार में हो सकते हो तो दूसरी बार में 21 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक, अगर इसी के साथ साथ आगे की बात करें तो इसमें जो अप्लाई करने की डेट हम बता चुके हैं, कब से है, 11 से लेके 25 के बीच में। ठीक, अगर आप, और इसकी एग्जामिनेशन जो फीस रहने वाली है वो आपकी 300 रुपए रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस कितनी रहने वाली है, 300 रुपए रहने वाली है। इसकी एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम डेट नाविक जीडी की और डीवी की टेंटेटिव जो डेट रहने वाली है स्टेज 1 की, वो मिड या एंड अप्रैल में होने वाली है, यानी कुल मिला के अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे। स्टेज 2 के जो है वो सिर्फ जीडी के लिए होता है, वो जून में होगा 2025 में, और स्टेज 3 आपका सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट का इसकी खासियत ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो 30 दिन के अंदर इसमें आ जाता है। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे की देखें तो इसकी जो कंप्लीट मेडिकल क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम हाइट आपकी 157 होनी चाहिए, वेट आपका अकॉर्डिंग हाइट के होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट आपका एक्सपेंड करना चाहिए 5 सेंटीमीटर, टैटू अलाउ नहीं होता। इसकी जो ट्रेनिंग रखी गई है वो मिड सितंबर 2025 तक रखी गई है, यानी आपको 5 से 6 महीने के अंदर में एक कंप्लीट गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब मिलने वाली है। ठीक, तो ये इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में जो जो खास बातें थी वो हम लोगों ने देख ली, बस इससे ज़्यादा कोई खास बात हमें इसमें नज़र नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज़ और है कि इसकी पे स्केल क्या रहती है, तो पे स्केल के बारे में बहुत सारे लोगों का क्वायरी रहती है। तो इसकी पे स्केल जो रहती है वो 21,700 डीबी और जीडी दोनों की रहती है, पे लेवल 3 रहती है। तो आपकी अप्रॉक्स टीए डीए मिला के, महंगाई भत्ते सारी चीज़ें मिला के आपकी जो कंप्लीट हो जाने हैं वो कितने हो जाते हैं, कंप्लीट आपके हो जाते हैं 40-45 के पास आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। ठीक, तो ये था कोस्ट गार्ड का एक फुल नोटिफिकेशन। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं तो आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे कि आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक